नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए हमें सत्र 2024-25 के लिए हमें एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की कक्षा 7 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस सत्र एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बदलाव किया गया है। यह न्यू एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं वर्ष 2024-25 के लिए यह एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। सभी छात्र इस अभ्यास पुस्तिका को अपनी पाठ्य पुस्तक से आसानी से भर सकते हैं और सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से खोजकर इसमें लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अध्याय 1 पादपों में पोषण। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं किस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण करेंगे। देखिए अध्याय 1 पादपों में पोषण। इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। आप इसे इस प्रकार से इसका मिलान कर सकते हैं। देखिए सूर्य से हमें सूर्य का प्रकाश, जड़ों से पानी व पोषक तत्व, और पत्तियों से हमें क्लोरोफिल मिलता है, और वायुमंडल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलती है। तो इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए सभी प्रश्न नए हैं, इनके आंसर हम आसानी से पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। देखिए पहला है, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। देखिए इस प्रकार से डी नंबर का राइट आंसर है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्ती घड़े के आकार में बदल जाती है तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। तो बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का नेफेंथिस घटपर्णी, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला है, इसी के अंतर्गत जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का तना द्वारा। इसके बाद चौथे नंबर का देखिए, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है खेजड़ी का पेड़। इसके बाद देखिए, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका राइट आंसर है जाइलम, बी नंबर का। इसके बाद देखिए सही विकल्प के बाद है अगला, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य, परजीवी, परपोषी प्राणी, CO2, भोजन और पत्तियाँ। तो इनमें से आपको इन खाली स्थानों में राइट आंसर लिखना है। पहला है, ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो इसका है राइट आंसर परपोषी प्राणी का उपयोग करते हैं। दूसरा है, अमरबेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरबेल एक खालिस्तान पौधा है, परजीवी। इसके बाद है, वायुमंडल से मुख्यतः खालिस्तान द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं, तो पत्तियों के द्वारा। इसके बाद है अगला, सहजीवी अपना आवास एवं खालिस्तान, तो देखिए आवास एवं पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसके बाद पांचवा है, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए प्रश्न दूसरा है, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए इसका राइट आंसर, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर देखिए, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो देखिए जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 5वां, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवों में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, न ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर देखिए, इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है, शैवाल किसे कहते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए शैवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 7वां, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो देखिए मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषम पोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो देखिए स्वपोषी ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। इसके बाद है विषम पोषी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, विषम पोषी कहलाते हैं, जैसे कवक। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 9, यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में उगाया जाए तो क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर, तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपने पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे उनमें होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाया जाए तो इसमें पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा एवं कांटेदार नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 10वां, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुवाई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों? तो देखिए उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके बाद देखिए इसी के आगे, इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां। यहाँ देखिए चित्र दिए गए हैं पत्तियों के। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों? तो देखिए हरी पत्ती में, क्योंकि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका आंसर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को
विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं। राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होगी। इसके बाद है 13 नंबर का प्रश्न देखिए। सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में और नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूजो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेंगी और क्यों। तो देखिए, नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेंगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं सड़ने वाले वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी है। इसके बाद है 12 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। तो देखिए, घटपर्णी पौधे को मृदा से वे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, इसलिए ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण करता है। अगला है, घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। तो देखिए, घटपर्णी पौधे में पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। देखिए, इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, आप यहाँ पर इस प्रकार से इसका नामांकित चित्र बना सकते हैं, पाठ्य पुस्तक में दिया है। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, अगला है प्रोजेक्ट पहला। प्रश्न पहला है, विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज़ पर चिपकाइए। पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग भी लिखिए। तो पत्ती का चित्र, पत्ती का नाम और उपयोग। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पत्ती का चित्र, पत्ती का नाम और उपयोग। जैसे नीम की पत्ती औषधि बनाने में, तुलसी की पत्ती काढ़ा बनाने में, पपीता की पत्ती रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में। इसके बाद है आंवला की पत्ती पेट विकार दूर करने में और बरगद की पत्ती औषधियाँ बनाने में। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है दूसरा, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाइए। ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए हैं उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो देखिए, बीज का चित्र, फल का नाम और फल का चित्र। तो जैसे बीज, देखिए आम का बीज, इसका चित्र भी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से पपीते का बीज का चित्र और फल का चित्र भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 2 को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसके अंतर्गत दिए गए प्रोजेक्ट कार्यों को भी बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।